करोड़ों रुपए का जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर बैंक से लोन लिया, उन लोगों को जम्मू कश्मीर बैंक ने रिलीफ दिया, और रिलीफ भी इतना कमाल का कि अगर आपने 50 करोड़ का लोन लिया है, आप 12 करोड़ वापस कीजिए, 38 करोड़ रुपया आपका माफ किया जाएगा। अगर आपने 150 करोड़ रुपया लोन लिया है, 32 करोड़ दीजिए, बाकी का देख लेंगे। ये सारे मामले जम्मू कश्मीर बैंक में बने और उसका नतीजा ये निकला कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इस मामले में हस्तक्षेप किया, और आप जानते हैं जांच चल रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो में अलग से जांच चल रही है। मगर जम्मू कश्मीर बैंक में जिस समय बड़ा कारोबारी, अमीर कारोबारी, जिसके पास एक बड़ा बंगला हो, जिसके पास 5, 6, 7 प्रॉपर्टीज हो, जिन प्रॉपर्टीज की कुल मिलाकर कीमत 30-40 करोड़ के करीब करीब हो, बैंक उसे 200 करोड़ का लोन देने के लिए तैयार हो जाता है। यह बैंक के कागजात अभी तक बताते हैं। लेकिन अगर आप एक आम कारोबारी हैं, अगर आप एक आम आदमी हैं, आप जम्मू कश्मीर बैंक के पास जब लोन के लिए जाते हैं, पहले वो आपसे कहते हैं कि जनाब इनकम टैक्स के कागजात हैं आपके पास? जनाब अली, दुकान अभी खुली नहीं तो इनकम टैक्स भरेंगे कहां से? इनकम है नहीं तो टैक्स देने की सूरत में आएंगे कहां से? उसके बाद सरकार की स्कीमें आती हैं अलग अलग तरह की, जिन स्कीमों में सरकार कहती है चलिए आपको इस स्कीम में कवर किया, उस स्कीम में कवर किया। वो स्कीमें बाद में एक आदमी के ऊपर बोझ बन जाती हैं जब आप कारोबार शुरू करते हैं, लेकिन आपका कारोबार चलता नहीं। अब सोचिए, एक लोकेलिटी में 4 चाय की दुकानें हैं, 2 और खुल गई, 6 दुकानों के खुलने के बाद आप क्या समझते हैं कि 6 की 6 दुकानों का पे कारोबार बहुत बढ़िया होगा? क्या लोग इतनी ज्यादा चाय पिएंगे? तो कहने का मतलब साफ तौर पर यह है कि आम कारोबारी का जहां तक ताल्लुक है, उसे झेलना पड़ता है। और जो ताकतवर कारोबारी है, जिनके पास करोड़ों रुपया है और करोड़ों का जो लोन लेते हैं, केवल उनके लिए सुविधा है कि अगर वो उनका लोन रीपे प्रॉपर्ली नहीं हो रहा, उनकी इंस्टॉलमेंट नहीं आ रही, तो उनका लोन रिस्ट्रक्चर होता है। मामला रामबन से बना। मामला यह बना कि बलविंदर नाथ हैं, इनके पिता का नाम प्यार नाथ है, ये त्रिंगला बटोत के रहने वाले हैं। इन्होंने आत्महत्या की है। 2 मई 2023 को इन्होंने अपने घर के पास आत्महत्या की, और बताया यह जा रहा है कि जम्मू कश्मीर बैंक की बटोत की जो ब्रांच है, उस ब्रांच किसने इन्हें परेशान कर रखा था, क्योंकि ये अपने बैंक से जो इन्होंने लोन लिया था उसकी किस्त देने में नाकाम हो रहे थे। इसके चलते बैंक मैनेजर इनके घर पहुंचा, और घर पहुंचने के बाद जाहिर सी बात है उसने शायद इंस्टॉलमेंट के लिए कहा। ये अभी तक जो बयान आया है, उस इंस्टॉलमेंट को लेकर कोई बहसबाजी वहां पर हुई होगी, और इस आदमी को शर्मिंदगी बहुत ज्यादा हुई, जिसके चलते इस आदमी ने खुदकुशी की। बलिंदर नाथ की धर्मपत्नी विद्या देवी ने कहती हैं कि हमने 57,000 रुपए का लोन गाय खरीदने के लिए लिया था, लेकिन उसके बाद मेरे पति बीमार हो गए तो हम वक्त पर इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाए। उन्होंने कहा, मैनेजर जो जम्मू कश्मीर बैंक के हैं वो उनके घर आए और उन्होंने कहा या तो आप फौरन इंस्टॉलमेंट दीजिए। उसकी वजह से वो कहते हैं कि बलविंदर नाथ को बेइज्जती महसूस हुई सबके सामने, और उसके बाद उसने खुदकुशी कर ली। बलविंदर नाथ के पिता ने भी ये कहा कि उन्हें भी बहुत दुख है, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरे बेटे ने इंस्टॉलमेंट नहीं दी थी तो बैंक को नोटिस भेजना चाहिए था, बजाय इसके कि बैंक मैनेजर खुद घर पहुंचे और उन्हें पड़ोसियों के सामने जलील किया। पुलिसकर्मियों के मुताबिक इस मामले में पड़ताल चल रही है, और पड़ताल के बाद अब पता चलेगा कि मामला असल में क्या है। क्या वाकई ऐसा हुआ है, क्या ऐसा नहीं हुआ है? परिवार के जो लोग आरोप लगा रहे हैं, क्या उसमें कोई सच्चाई है? ये तो पुलिस सब पड़ताल करेगी तो बात सामने आएगी। लेकिन जम्मू कश्मीर बैंक आपको फोन करके परेशान करता है, जम्मू कश्मीर बैंक आपको इंस्टॉलमेंट के लिए बार बार आपको याद दहानी कराता है। ये कोई आम सी बात नहीं है, ये रूटीन का मामला है। छोटे कारोबारी, गरीब और कमजोर लोग इन तमाम चीजों को झेलते हैं, वो ये सब चीजें जानते हैं, उन्हें इन सब चीजों से वाकफियत है। हालांकि बैंक ने कुछ अरसा पहले से, यूं कहिए कि साल, 1.5 साल, 2 साल का वक्त हुआ है, कुछ अपने तौर तरीके बदले हैं। नए एमडी जब से आए हैं तब से कुछ अपने तौर तरीके, अपने काम करने का अंदाज बदला है। लेकिन आप कहेंगे कोई बड़ा बदलाव आया है, वैसा देखने को नहीं मिल रहा है। आरबीआई ने इस मामले में गाइडलाइंस जो की हैं, आरबीआई की गाइडलाइंस के बावजूद बैंक ये सब कुछ कर रहा है, वो भी जम्मू कश्मीर बैंक, आपको हैरानगी होती है। जिस जम्मू कश्मीर बैंक में आज भी कई लोन रीसेटल हो रहे हैं, कई लोनों को रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, कई लोनों की रिस्ट्रक्चरिंग नहीं बल्कि यूं कहिए कि एक कारोबारी ने लोन लिया, उसने डिफॉल्ट किया, डिफॉल्ट करने के बाद वो बैंक के पास गया, उसने कहा जनाब मेरी जरा हालत खराब है, आप एक काम कीजिए मेरे लोन को रिस्ट्रक्चर करिए। तो अगर पहले उसने 100 करोड़ लिया था, बैंक ने उसको 120 करोड़ दे दिया, कहा यार आप किस्त कम से कम भरते रहना।
इस तरह की सुविधाएं, हालांकि बैंक के लिए रिस्ट्रक्चरिंग कोई गलत बात नहीं है, ये पूरा अधिकार बैंक के पास है कि वो लोन को रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, लेकिन अगर ताकतवरों के मामले में रिस्ट्रक्चरिंग हो सकती है तो गरीबों के मामले में भी बैंक की अप्रोच इस तरह की होनी चाहिए जिससे गरीब और कमजोर वर्ग के लोग जब बैंक के साथ जुड़े तो उन्हें भी यह महसूस हो कि बैंक उनकी तकलीफों, उनकी परेशानियों को भी समझता है। जहां बैंक लोन देता है, अगर आप लोन रीपे करने में आपको दिक्कत और परेशानी आती है तो बैंक उसके लिए भी कोई ना कोई वे आउट निकालेगा। अगर इस तरह की स्ट्रैटेजी पर बैंक काम करेगा तो यकीन मानिए जम्मू कश्मीर बैंक को वैसे ही लोग बहुत प्यार करते हैं। जहां पर जिस जगह कोई थोड़ी बहुत परेशानी भी है लोग उसको भी झेल लेंगे, लेकिन अगर बैंक अपना एटीट्यूड तमाम तरह के कस्टमर्स के साथ एक जैसा रखे।